जो निर्णय लिया, मैं हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि एक कार्यकर्ताओं को जो सम्मान दिया है, और ये हमारे लिए भी बड़े प्रेरणा और गर्व की बात है कि हमारे आदर्श हमेशा हमारे दीपक भाई रहेंगे। बहुत लंबा समय हमने उनके साथ बिताया है, साथ साथ कई पदों में रहे। और भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके साथी और गणेश जोशी जी के परम सहयोगी, इस क्षेत्र में जिनका एक व्यापक प्रभाव था, हर व्यक्ति से जुड़ाव था, उनके नाम पर सामुदायिक भवन जो बना है, उस भवन के आज लोकार्पण के अवसर पर अभी जिनको आपने सुना, इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक, जो लगातार हर छोटी बड़ी कोई भी समस्या यहाँ आती है, कोई विकास के कार्य होते हैं। अभी वो कह रहे थे कि बंशीधर तिवारी जी ने और एमडीडी ने सबसे ज़्यादा काम इनके क्षेत्र में करवा दिए। ये किसी विभाग को नहीं छोड़ते, जो भी विभाग के लोग आएंगे वही विभाग के कहेंगे कि इस विभाग के सबसे ज़्यादा काम इनके क्षेत्र में हुआ। ऐसे आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, गोरखा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति कोटिया जी और स्वर्गीय दीपक पुंडीर जी की धर्मपत्नी सीमा पुंडीर जी, नेहा जोशी जी, श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी, वीर सिंह चौहान जी, राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, संध्या जी, थापा जी, लक्ष्मण रावत जी, किरण जी, मंडल महामंत्री बंशीधर तिवारी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रधानगण उपस्थित बड़ी संख्या में, हमारे सभी इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आए, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस पवित्र श्रावण मास है, भोले शंकर हम सब पर कृपा करें, महादेव हम पर कृपा करें। मैं आप सबको पवित्र श्रावण मास की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये जो दिन है, वास्तव में ये दिन हमको बहुत स्मरण वाला दिन है। मुझे गणेश जोशी जी ने कहा कि आपको एक दिन दीपक पुंडीर, उनकी स्मृति में जो यहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है, उसका लोकार्पण करना है। मैंने कहा सच में बहुत सारी स्मृतियाँ उनकी हैं, उनके परिवारजनों की हैं। मैं अपनी यहाँ पर बहनों को भी देख रहा हूँ, सभी उनका स्मरण करके बहुत भावुक हो रही हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है, उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक पुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक पुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में
सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया। उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे, उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के